हेलो बच्चों, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज फिर से सूरज पांडे आपका स्वागत करता है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैथ्स के आज का टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट थर्ड में। इससे पहले हमने 2 लेक्चर बना लिया है, उन दोनों लेक्चर को आप लोग देखो, उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट थर्ड देखो। इस पार्ट थर्ड में हम लोग देखते हैं क्या करने वाले हैं। पार्ट थर्ड में आप लोग पढ़ोगे कि स्क्वायर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर हम स्क्वायर करके एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 3 है। हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दिस वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसको हम लोग स्क्वायर फॉर्मूला बोलते हैं। अब ये स्क्वायर फॉर्मूला क्या कहता है? इस स्क्वायर फॉर्मूले में आपको स्क्वायर्स करने हैं और देखना है कि हमें फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है। स्क्वायर्स और सिंपल अलग अलग है। यहाँ पे देखो, स्क्वायर फॉर्मूला में सबसे पहला आइडेंटिटी आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये पहला आइडेंटिटी है। कैसे आया अभी मैं आप लोगों को प्रूफ करके बताऊंगा। ये स्क्वायर फॉर्मूला है। अब ये जो बीच में स्क्वायर लगाया, इसका मतलब क्या है पहले मैं एक बार शॉर्ट में बता दूं, फिर हम इसको प्रूफ भी देखते हैं। हमने ये जो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। साइन थीटा का आप स्क्वायर करो या साइन स्क्वायर थीटा को, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी बात कि साइन और थीटा एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता। साइन और हम लोग थीटा को ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन इंटू थीटा करेंगे तब जाके साइन थीटा आएगा। ये कतई इसका मतलब नहीं होता है। ये इसका मतलब नहीं है, ये इसका मीनिंग नहीं है कि साइन थीटा का मतलब साइन इंटू थीटा है। ये कभी भी मत करना। साइन को उसके एंगल से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। कीप इन माइंड, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बराबर है, इसका मतलब उसका एंगल बराबर है। जैसे हमने कह दिया कि साइन एक्स बराबर साइन 60 है, मतलब x का बराबर 60 है, कह सकते हैं। लेकिन साइन से साइन कट गया, x बराबर 60 आ गया, ये नहीं कह सकते हम लोग। ये नहीं कह सकते, वो हमारा सेम है। जैसे आपका नाम जो है, जैसे मान लो किसी का नाम है रोहित मेहता, तो रोहित मेहता में रोहित और मेहता को हम अलग नहीं कर सकते, वो हमारा सरनेम साथ में चलता है। तो ये भी हमारा दोनों सरनेम के साथ है, जो इनके साथ मिल गया, पूर्वजों ने जो इनको दे दिया, मैथमेटिशियन ने जो इनको दे दिया, उनका साथ साथ चलेगा। एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमारे ये फंक्शन दिख रहा है, ये अलग नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो एक बात ये याद रखना, और इसका मतलब ये होता है साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर ही, इसका मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, यही इसका मतलब है। सिंपल मतलब है। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, एज सिंपल एज इट इज। अब हम लोग आते हैं अपने प्रूफ में। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं इसको। पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं। अरे क्या हो गया? वाइट इज नॉट, ये हो गया। अब हम लोग प्रूफ देखते हैं। पहला फॉर्मूला है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। आखिर ये है रिलेशन तो कैसे है। तो हमने सबसे पहला फॉर्मूला जो पढ़ा है साइन थीटा का, वो होता है P/H, और कॉस का पढ़ा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड में रहे कि साइन थीटा हमारा है P/H, कॉस थीटा है हमारे पास B/H, और टेन थीटा है हमारे पास P/B। ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने, उससे बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल जहाँ काम आएगा वहाँ यूज़ करेंगे। तो साइन का P/H है, तो P/H का स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। कॉस स्क्वायर बोले तो B/H का स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है और 1 लाना। अगर इसको सॉल्व करके 1 आ गया तो आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। इसका स्क्वायर का मतलब हो गया P/H², और इसका मतलब हो गया B²/H²। इसको सॉल्व, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज ऊपर वाले वैल्यू लिख सकते हैं। देन इट इज P² + B²/H², ये आ गया। अब फाइनलाइज हम इसको क्या कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमने कह दिया ये P है, ये B है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और ये H है, अगर हम पाइथागोरस यूज करें तो P² और B² को अगर आप लोग ऐड करोगे
तो हमारा क्या मिलेगा वैल्यू, इट इज एच स्क्वायर, इट इज एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो पाइथागोरस थ्योरम है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, वो यहाँ पे रख देते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोगों ने एच स्क्वायर पुट करना है, तो ये आ गया एच स्क्वायर और नीचे भी है एच स्क्वायर, कैंसिल होके क्या आ गया 1 आ गया ना। दैट्स वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों के स्क्वायर को अगर हम ऐड करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। ये साइन और कॉस में रिलेशन है, दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन साइन एंड कॉस, कीप इन माइंड, ओके, नोट डाउन। इसके बाद हमारा आता है सेकंड आइडेंटिटी नंबर 2। अब यहाँ से हम लोग और भी फॉर्मूले बनाएंगे, लेकिन वो हम लोग बाद में बनाएंगे। आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, और इससे रिलेटेड और भी कई फॉर्मूले बनते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल आज का हमारा यही रहेगा कि ये स्क्वायर फॉर्मूला हमारा ड्राइव कैसे हुआ। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड आइडेंटिटी क्या है। द सेकंड वन इज, अरे यार ये कीड़े भी ऐसे हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन second identity is, second one is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta। 1 plus tan square को अगर ऐड करेंगे तो sec square आएगा। कैसे, लेट्स सी। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे, प्रूव करना चाहे तो कैसे, यहाँ 1 लिख दिया, tan का p अपॉन b होता है, तो हमने ये लिख दिया p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। नेक्स्ट इसके नीचे 1, सॉल्व कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर से हमारा एच स्क्वायर बन गया, तो ये हमारा एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, और एच अपॉन बी हमारा क्या होता है, सेक थीटा होता है। एच अपॉन बी इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, दैट्स वाई ये हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा और इसका स्क्वायर, यानी ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हो ये आइडेंटिटी का इस तरीके से हमारा प्रूफ है। तो ये आइडेंटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी आपको याद रखना है। एक तो हमने यहाँ पे यूज़ किया, क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमने यूज़ किया कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। आप देख सकते हो इसका वैल्यू हमने रिप्लेस कर दिया एच स्क्वायर से, और फिर एक हमने यूज़ किया कि एच अपॉन बी का वैल्यू होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। ये हमने यहाँ पे रखा है, ये पहले बता दिया और ये आपको पाइथागोरस से पता है, तो ये दोनों हमने यहाँ पे यूज़ करके दूसरा भी आइडेंटिटी प्रूफ कर लिया। अब आइडेंटिटी नंबर थर्ड, तो आइडेंटिटी नंबर थर्ड में हमारा कहता है, थर्ड नंबर आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको पता होना चाहिए कि कॉट थीटा का वैल्यू होता है b अपॉन पी, और कॉसेक थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है h अपॉन पी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। मतलब कि इसको जब आप प्रूफ करने जाओगे तो कैसे प्रूफ होगा, वही ट्रिक हमारा 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं b अपॉन पी का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, इट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। पी स्क्वायर और बी स्क्वायर ऐड होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अगेन इट इज एच स्क्वायर, दैट्स वाई इट इज एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। अब हम इसको लिख सकते हैं एच अपॉन पी का ओवरऑल स्क्वायर, और एच अपॉन पी हमने आपको पहले ही बता दिया है कॉसेक होता है, दैट्स वाई इट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा, इसको सॉल्व किया और ये वैल्यू हमारा आ गया। तो तीसरा आइडेंटिटी भी इस तरीके से हमारा प्रूफ हो गया। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये 3 है, ये 3 आपको याद रखने हैं, ये तीनों आइडेंटिटी आपको दिमाग में रखने हैं। ये आइडेंटिटी के बिना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, ये दिमाग में रखने ही रखने हैं। फिर एक दिन हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है वो सारे आइडेंटिटीज़ आपको नोट करवा देंगे। उसके अलावा हम लोग एक बेसिक एल्जेब्रिक रूल पढ़ेंगे, वो भी रूल हम लोग मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद फिर हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कहाँ पे और कैसे प्रयोग में लेना है वो पढ़ेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।